नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। मध्य प्रदेश का बजट पेश हो चुका है, कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वो बड़े ऐलान भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तीन बिंदुओं पर बातचीत होगी। एक, लाडली लक्ष्मी योजना। दूसरा, किसानों के लिए क्या कुछ सौगातें इस बजट में रहीं, बम्पर सौगातें रहीं। तीसरा, बहुत बेहतरीन फैसला, कैबिनेट ने यह फैसला कुछ दिनों पहले लिया था कि अब जो तलाकशुदा और विधवा आश्रित रहेंगी वो भी पेंशन की हकदार होंगी। लेकिन सिर्फ इतना नहीं कि वो हकदार होंगी तलाकशुदा महिलाएं या विधवा, बल्कि वो जो 25 साल का एक मीटर था वो हटा दिया गया है और ये उन पर भी लागू होगा जिन्होंने 2005 में जॉब ज्वाइन कर ली है मध्य प्रदेश में। ये बड़े महत्वपूर्ण फैसले हैं, इसका आज बजट में भी ऐलान कर दिया गया। सबसे पहले इस बजट में क्या क्या चीज़ रही वो जान लीजिए। 3000 करोड़ खर्च करके किसानों को 1 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे। मत्स्य उत्पादन के लिए 412 करोड़। 21,000 करोड़ से ज़्यादा मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना। श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़। सड़कों की मरम्मत 12,000 करोड़ से ज़्यादा। स्वास्थ्य के लिए 23,000 करोड़ से ज़्यादा का। आयुष्मान योजना के लिए 2,149 करोड़। सिंहस्थ योजना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। सिंहस्थ को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई फंड नहीं दिया गया था। अभी सेंट्रल बजट जो आम बजट आया था उसमें, तो सिंहस्थ के लिए सरकार ने 3,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान रखा है। नारी कल्याण योजना के लिए 1,27,555 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 4,000 करोड़ से ज़्यादा। लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान। पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए 40,000 करोड़ से ज़्यादा। इस तरह के ये बड़े आवंटन मैंने आपको बताया। मातृ वंदन योजना के लिए 386 करोड़, महज 386 करोड़ का ये जो बजट का प्रावधान है, ये प्रावधान हमने आपको बता दिए। पहले लाडली बहना योजना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे देते हैं। जगदीश देवड़ा ने जो बड़ा ऐलान किया है, लाडली बहना योजना को आप ऐसे भी समझ लीजिए कि माइलस्टोन योजना रही है पूरे बीजेपी के लिए। ना सिर्फ बीजेपी के लिए, बाकी जो दूसरी पार्टियां उनके लिए भी। दक्षिण भारत में अलग अलग नाम बदलकर ये योजना, कामयाबी का रेट 100% रहा है इसका। मध्य प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने लगभग हर राज्य में लाडली बहना योजना या उसका अलग अलग नाम, जैसे महाराष्ट्र का जो चुनाव था वो लाड़की बहना के नाम से, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना चल रही है, दिल्ली में इसका ऐलान किया गया, हरियाणा में इसका ऐलान किया गया। बम्पर जीत वहाँ पर पार्टी को मिली है। झारखंड में जो सोरेन सरकार लौट कर आई वो भी महिलाओं से जुड़ी इसी योजना के चलते आई है। और इसका जन्म, इसका जो इनिशिएटिव है वो मध्य प्रदेश में लिया गया था। ऐलान हालांकि कमलनाथ ने संभवतः कुछ समय पहले किया था, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने इसे लॉन्च किया। और अब ये भी बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश से शुरू हुई योजना और सबसे कम मध्य प्रदेश में मिल रहा है। भाई, सबसे कम तो नहीं, लेकिन बाकी राज्यों में ज़्यादा मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं मिल रहे हैं? हालांकि तय कर दिया गया, सरकार ने कहा है कि धीरे धीरे उसे 3,000 रुपये तक पर मंथ पहुंचाया जाएगा। तो खैर, लाडली बहना योजना के लिए बड़ा ऐलान किया गया। 1,25 महिलाओं को, 1.25 करोड़ को लगभग इसका लाभ मिलता है। 23,882 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। 1,500 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं और फरवरी की किस्त जारी हो गई है। लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा ऐलान है। वित्त मंत्री ने क्या कहा? जगदीश देवड़ा बजट पेश कर रहे थे। लंबा तजुर्बा उन्हें, शिवराज सरकार में भी वो वित्त मंत्री थे। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में 52,29,000 बालिकाओं को लाभ दिया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना की हम बात कर रहे हैं। और लाडली बहना योजना, अगर मैंने लक्ष्मी बोला हो तो उसको थोड़ा अलग कर लीजिएगा। लाडली लक्ष्मी योजना जो बच्चियों के लिए है वो भी मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी। और लाडली बहना योजना जो गेम चेंजर चुनाव में साबित हुई, जिसमें 1,500 रुपये महिलाओं को दिए जाते हैं, युवतियों को दिए जाते हैं। और लाडली लक्ष्मी योजना जो बच्चियों के लिए शुरू की गई थी और इतनी फेमस हुई कि पूरी दुनिया के कई देशों से लोग यहाँ पर आए थे। उसके लिए भी प्रावधान किया गया है, वो जान लीजिए, वो भी आपको बता देते हैं। सिंहस्थ के लिए तो खैर हमने आपको बता दिया, 3,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान किया गया है, क्योंकि सिंहस्थ को इम्प्लीमेंट करने का यही जो महत्वपूर्ण वक्त चल रहा है। इसके बाद सिंहस्थ की तारीखें आ जाएंगी। तो लाडली बहना योजना के लिए बड़ा ऐलान किया गया। 23,000 करोड़ से ज़्यादा लाडली बहना के लिए दिए गए। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए भी सरकार ने ऐलान किया है। किसानों के लिए कई बड़े ऐलान हैं, वो भी आपको बता देते हैं कि किसानों के लिए किस तरह के ऐलान इस दौरान किए गए हैं। एमपी के बजट में 1 लाख सोलर पंप, ये हमने आपको बता दिया। इसके अलावा लोन उपलब्ध किया जाएगा और ख़ास बात, ये अल्पकालिक लोन रहेगा, शॉर्ट टर्म का लोन रहेगा, लेकिन इस पर कोई ब्याज
आपको देना नहीं होगा, मतलब किसानों को नहीं देना होगा। सिंचाई के लिए सोलर पंप मिलेंगे। किसान सम्मान निधि जो चल रही है वो लगातार 12,000 रुपये की राशि जो सालाना मिलती है वो जारी रहेगी, उसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई है। 25,000 करोड़ रुपए का ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। कर्ज में ब्याज से राहत उन्हें मिलेगी। ब्याज के लिए ब्याज अनुदान योजना के तहत 720 करोड़ का प्रावधान। फसल बीमा और पशुपालन, इसके लिए भी 1,299 करोड़ रुपए की राशि दी गई है फसल बीमा, पीएम फसल बीमा योजना के लिए। और डेयरी पशुपालन के लिए 250 करोड़ का प्रावधान। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए करीब करीब सीएम कृषक उन्नत योजना के तहत 5,500 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। किसानों को जो बम्पर छूट दी गई है, टारगेट ये माना जा रहा है कि हर हाथ को काम मिले, सरकार का ये टारगेट है। तो भारी भरकम बजट पेश किया गया है और इसके क्या क्या की पॉइंट्स रहे। एक जो महत्वपूर्ण बात है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, इससे पहले ये होता था कि जो आश्रित हैं, पेंशन आश्रितों को मिला करती थी, पर उसमें एक लिमिट थी। पत्नी के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं थी, परिवार पत्नी के लिए कोई लिमिट नहीं थी, यानी उन्हें आजीवन पेंशन मिलेगी अगर जो पति हैं उनकी मृत्यु हो गई है तो। लेकिन दोनों के ना होने की दशा में जो आश्रित हुआ करते थे, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, उन्हें एज लिमिट जो थी वो 25 साल थी। अब वो लिमिट हटा दी गई है और एक और इसमें एड ऑन किया गया है। एड ऑन ये किया गया है कि जो तलाकशुदा रहेंगी महिलाएं, जिनका तलाक हो चुका है अपने पति से और वो अपने पिता अथवा माता जो भी सरकारी नौकरी में रहा है उन पर आश्रित है, तो उन्हें पेंशन दी जाएगी। एक और बात कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, 25 या 35 साल कोई लिमिट नहीं है। 25 साल मेरा ख्याल है वो लिमिट थी, तो वो लिमिट हटा दी गई है। उन्हें भी अब पूरे जीवन पेंशन मिलेगी। इसे माइलस्टोन चेंज की तरह से देखा जा रहा है। तलाकशुदा महिलाओं को इसमें ऐड किया गया है, जो कि नौकरी करने वाले, वो माता हो सकती हैं, पिता हो सकते हैं, उनकी अगर आश्रित हैं, तलाकशुदा हैं और तो उन्हें पूरी उम्र पेंशन दी जाएगी। एक बात। दूसरी बात कि इसमें 2005 में जो ज्वाइन कर चुके हैं, मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी बन चुके हैं, तब से उनको ये फायदा मिलेगा। कुछ दिनों पहले कैबिनेट ने ये फैसला लिया था और इस फैसले के बाद कैबिनेट के इस फैसले के बाद ये माना जा रहा था कि बजट में इसका ऐलान होगा। बजट में इसका ऐलान भी हो गया, इसके लिए बजट का आवंटन भी हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि तलाकशुदा महिलाओं को इसमें ऐड ऑन कर दिया गया और एज लिमिट हटा दी गई है। किसानों के लिहाज से, लाडली बहनों के लिहाज से, लाडली लक्ष्मी के लिए भी ऐलान किए गए हैं। उसका जो डिटेल्ड है उसके लिए थोड़ा वक्त इंतज़ार करना होगा, अभी थोड़ा हौच पौच है, उनके बजट भाषण से वो चीज़ें निकालनी होंगी। तो लाडली लक्ष्मी का भी ध्यान रखा गया है। वो योजना जो शिवराज सरकार के समय शुरू की गई थी। इसके अलावा जो तलाकशुदा वाला पॉइंट ऐड ऑन किया गया है पेंशन में और एज लिमिट जो हटा दी गई है, ये माइलस्टोन ऐलान है। बड़े तबके पर इसका सीधा असर पड़ेगा। आगे भी इसी तरह से अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।